नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर डिक्लेयर किया कि कब कब उनका बैंकों में एग्ज़ाम होंगे, क्लर्कल कैडर के, ऑफिसर कैडर के। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने वैकेंसी रेज की है और 600 प्रोफेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी रेज किया है। हालांकि ये नंबर बहुत कम है कंपेरेटिव 24-25 के लिए। कंपेरेटिवली हम देखें तो 2017 में इट वाज 2313, लेकिन इस वैकेंसी को आ गया है। और इस वैकेंसी की जो 19 जनवरी जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, उसके बाद ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका सेकेंड वीक अप्रैल 25 में मेन एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा। SBI PO मेन एग्ज़ाम मई 25 में होगा। और ये 600 वैकेंसी के लिए लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ बातें और भी हैं कि इसे, लेकिन आप देखिए कि जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो नेचुरली हमको एक क्यूरियोसिटी होती है कि उसमें हमें पे सैलरी क्या होगा। हालांकि इसमें एडवर्टीजमेंट में केवल ये लिखा रहता है कि जो सैलरी होगी वो 48,480, यानी कि दिट इज़ द बेसिक पे। अब अगर सैलरी की बात करें तो नेशनलाइज बैंक से बैंक PO प्रोफेशनरी ऑफिसर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं, उनकी पे सैलरी ज़्यादा होती है। उसका मेन रीज़न है कि उनको 4 इंक्रीमेंट का पहले ही बेनिफिट मिलता है और वो 4 इंक्रीमेंट मिलने से उनकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। ये 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत ही इनकी सैलरी फिक्स होगी, क्योंकि ये लेटेस्ट जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था नवंबर 2020 में, उसके तहत ही कवर होते हैं। तो ये अगर स्केल 1 का बेसिक पे देखें हैं तो बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, उसके हिसाब से 48,480 और 85,920 लास्ट, ये बेसिक पे इनिशियल था। और उसमें जो इनिशियल 7 इंक्रीमेंट 2,000 रुपीज़ के थे। और उसी हिसाब से हम देखें कि इसमें भी स्पेशल पे है। स्पेशल पे का क्या रेट है, एक एग्जाम्पल के बता दूं। स्केल 1 प्रोफेशनरी अफसर जो होते हैं वो स्केल 1 में कवर होते हैं और उनको 26.50% का स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। और इस स्पेशल अलाउंस पे DA एडमिसिबल होता है। फिर इसके अलावा लर्निंग अलाउंस होता है जिस पर भी DA दिए होता है। हाउस रेंट होता है, हाउस रेंट 10.25 रेट के हिसाब से होता है। और ये सारे चीज़ कॉमन होते हैं, लेकिन और पर्क्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ एडिशनल पर्क्स दिए जाते हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर एक निगाह हमारे को देखें कि अगर इसमें क्या हमको SBI की प्रोफेशनल अफसर की सैलरी क्या होगी, तो देखें अगर हम 48,480 बेसिक पे है तो एक एडवांस इंक्रीमेंट बैंक PO के, स्टेट बैंक ऑफ PO के मिलता है, वो 4 इंक्रीमेंट मिलता है। दैट इज़ 2,000 × 4 8,000 और टोटल उनका बेसिक पे हो जाएगा 56,480। और स्पेशल अलाउंस एट द रेट ऑफ 26.50 आप देखें, कैलकुलेट करें तो दैट इज़ द 14,967 पैसा 20। HRA जो होगा वो 5,640, CCA 23,000, ये एरिया वाइज है। लर्निंग अलाउंस 850 और डियरनेस अलाउंस एट द रेट ऑफ 17.20, जिसपे कि आपको बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस पे और लर्निंग अलाउंस पे मिलेगा। दैट इज 12,435। और टोटल ग्रास देखें तो 92,680। ये ग्रास अमाउंट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोफेशनरी अफसर को मिलेगा। और इसमें डिडक्शंस के जो होते हैं वो NPS कंट्रीब्यूशन होगा, इनकम टैक्स एज पर रूल्स होगा। और अगर आपको फर्नीचर का फैसिलिटी मिलती है तो उसका जो डिडक्शन होगा। ये कुछ चीज़ें अगर हर स्टेट में नहीं, किसी स्टेट में, जैसे MP में
प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है, तो उस स्टेट के हिसाब से जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय को देना होता है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने आपको ग्रास बताया डिडक्शन के बारे में, क्योंकि ये डिफर करता है, सो मैंने इसको कॉमनली नहीं लिया है। लेकिन इन सब फैसिलिटी के अलावा आपको अपने बैंक में मेडिकल फैसिलिटी, फर्नीचर की फैसिलिटी, फ्यूल अलाउंस यानी कि कार या टू व्हीलर के लिए, ये इन एडिशन टू मिलता है। सो हालांकि बैंक पीओ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए प्राइम होता है क्योंकि इसमें एडिशनली आपको 4 इंक्रीमेंट पहले ही मिल जाते हैं, और उस 4 इंक्रीमेंट मिलने से आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल अलाउंस और इंक्लूड करने के लिए कहा है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। वो सर्विस पे डिपेंड करता है, कितनी साल की सर्विस है, वो नए पीओ को उसमें लागू होने की संभावना नहीं लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।